हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वानी और आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूं उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि नीट 2024 की प्रिपरेशन को दोबारा रीस्टार्ट कैसे करें, किस सब्जेक्ट को पिक करें, कौन से बुक्स को पिक करें। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो घर बैठकर सेल्फ स्टडी या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे, पर एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, उन लोगों के लिए वीडियो है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूंगी, टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगी, तो आपको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए और पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो है। बात करते हैं कि रीस्टार्ट अपनी पढ़ाई को कैसे करें। अपनी पढ़ाई को नीट 2024 के लिए रीस्टार्ट करने के लिए मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। इनको आप सुनो, इंट्रोस्पेक्ट करो इन चीजों पर और सोचो कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे रीस्टार्ट करोगे। सबसे पहले ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसने तबाही मचा दी, मतलब व्हाट इज दैट सब्जेक्ट व्हिच रियली पुल्ड यू डाउन, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन व्हिच यू आर लीस्ट कॉन्फिडेंट, व्हाट इज द सब्जेक्ट वेयर यू नो दैट यू हैव स्कोर्ड द लीस्ट एंड दिस ईयर आल्सो अगर आप उस पर मेहनत नहीं करोगे, इन योर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स यू नो कि आप बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई कर आप नीट का रैंक नहीं ले पाओगे। सो फर्स्ट यू हैव टू अटैक दैट सब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड आउट योर वीकनेस इन द सब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड आउट कि आप खुद उस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर पाओगे या नहीं। डू यू नीड समबडीज हेल्प, कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट कोचिंग ज्वाइन करके उस सब्जेक्ट पर मेहनत करनी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग द वीकेस्ट लिंक। अनफॉर्चुनेटली कई बच्चों के केस में ये वीकेस्ट लिंक 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की, मेहनत करने की जरूरत है। नंबर 2 प्रॉब्लम या नंबर 2 चीज जो आपको अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करने में हेल्प करेगा, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। नीट 2023 में मेरा एक स्टूडेंट था जिसके फिजिक्स और केमिस्ट्री में 175 ईच आए हैं आउट ऑफ 180। सो नंबर 2 इज रीडिंग एनसीईआरटी। मैं आपको फोर्स करना चाहती हूँ, आई रियली वांट टू फोर्स यू कि यार आप प्लीज एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, इन तीनों एनसीईआरटीज पर आपको फोकस करना है। इनफैक्ट पढ़ाई को रीस्टार्ट करने का मैं आपको एक बहुत इजी तरीका देती हूँ। क्यों ना आप इन तीनों एनसीईआरटी से ही अपने फर्स्ट 1.5-2 मंथ्स लगाइए। सो आपके पहले 2-3 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। नंबर 3 मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो कि मतलब लिटरली आपकी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। नंबर 3 चीज के 3 पार्ट्स दोबारा है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन तीनों पार्ट्स पर अगर आपने अमल कर लिया तो यार मैं प्रॉमिस के साथ बता सकती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत इंप्रूव होने वाली है। तो क्या है वो 3 पॉइंट्स ऑफ नंबर 3 पॉइंट। देखो बेटा, एक है टेस्टिंग। आप अपने आप को बता दो कि यार जुलाई जैसे ही खत्म होगा मुझे अगस्त से फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करना है। ऑब्वियसली पार्ट सिलेबस टेस्ट में बहुत सिंसियरिटी से दूंगा, जो मेरी पढ़ाई हो रही है उसका पार्ट टेस्ट में देती रहूंगी, पर मुझे फुल सिलेबस टेस्ट भी देना है। तभी मुझे टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, तभी मुझे मेरे वीक एरियाज पता चलेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में अभी तक मैं वीक हूँ। सो अगस्त ऑनवर्ड्स मुझे फुल सिलेबस टेस्ट देना है। आप ढूंढिए, देखिए आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है या ऑनलाइन किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, दैट आई लीव टू यू, बट यू हैव टू गिव टेस्ट। नंबर 2, आप अगर मैंने आपको बोला कि अगले 1.5-2 महीने आप एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हो तो उसी एनसीईआरटी पे येलो पेजेस चिपकाकर, उसी एनसीईआरटी को अंडरलाइन करके, उसी एनसीईआरटी पे किसी तरह आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं। आपका अगले साल जब मान लीजिए मई में एग्जाम है तो अगले साल मार्च अप्रैल में जो आपको रिवीजन करना है वो नोट्स के थ्रू ही करना है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। एंड नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड कॉम्पिटिशन। राइट, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कॉम्पिटिशन, जिसको मैं CDC कहती हूँ। अगर आपने रूटीन बना ली, ऐसी रूटीन मत बनाइए कि आप 15-16 घंटे पढ़ रहे हो, वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा। तो ऐसी रूटीन बनाइए जिसको आप फॉलो कर सको, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम फॉर सेल्फ ग्रोथ, थोड़ा सा टाइम पास का भी टाइम हो। डिसिप्लिन के साथ पढ़िए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने बोला, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। राइट, तो यार आपको थर्ड चीज क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने ना गिव अप नहीं करना। आप अब आपको लगे यार ऐसा बनाओ जो आपका टाइम टेबल आप कर पाओ, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको आप अच्छे से फॉलो कर पाओ, और बस एंड तक आपने उसी टाइम टेबल को ढंग से फॉलो करना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बीच में मन
मन करेगा पढ़ाई को छोड़ दो, पर वो नहीं करना है। आपने उसी को फॉलो करते हुए पढ़ना है और बहुत छोटे नोट्स एनसीईआरटी के बनाने हैं, अभी से टेस्ट देना है, कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी है। तो मैं आपके लिए एक बार समराइज कर देती हूँ सारी चीजें। आपने अपने वीकेस्ट टॉपिक को उठाना है, आपने एनसीईआरटी पर फोकस करना है, आपने अभी से टेस्ट देने शुरू करने हैं अगस्त से, राइट। अगर जुलाई आपको लगता है मेरे को सिलेबस खत्म करना है, तो अगस्त से आपको टेस्ट देने शुरू करने हैं हर हालत में। आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आपने कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन तरीके से रेगुलरली पढ़ाई करनी है। और ऑलवेज रिमेंबर, वेदांतु बायोटॉनिक आपके साथ है, शोल्डर टू शोल्डर ऑलवेज। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पर रेगुलरली आप लोगों के टेस्ट लेते हैं, आपको इंफॉर्मेशन वीडियोस देते हैं, आपको क्लास के नोट्स देते हैं। कम्युनिटी पेज पे देखिए, रेगुलर टेस्टिंग होती है। सो स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, बाय।